मैं हमेशा सही होता हूँ, मेरी बात में लॉजिक भी है, पर जब मैं किसी को कन्विंस करने जाता हूँ, चाहे वो मेरा बॉस हो, कस्टमर हो या फिर पेरेंट्स, तो वो मेरी बात मानते क्यों नहीं है? मैं इतना फ्रस्ट्रेटेड क्यों हो जाता हूँ? इस सवाल का सीधा वन वर्ड आंसर है इमोशन। और इसी इमोशन से जीतने की कला सिखाती है ये किताब, द आर्ट ऑफ परsuasion, विनिंग विदाउट इंटिमिडेशन। जीवन में सबसे बड़ा सीक्रेट ये है, हम इंसान हमेशा इमोशंस पर डिसीजंस लेते हैं और फिर उस इमोशन को जस्टिफाई करने के लिए लॉजिक ढूंढते हैं। आपको लगता है कि आप अपने कार या घर या नई शर्ट लॉजिक से खरीदते हैं, पर असल में आप अपनी खुशी या फिर डर से खरीदते हैं, जो कि एक इमोशनल डिसीजन है। और इसी प्रिंसिपल के मास्टर हैं बॉब बर्ग। वो सिर्फ ऑथर ही नहीं है, बल्कि अमेरिका के टॉप बिजनेस स्पीकर्स में से एक है। इनकी एक और किताब द गो गिवर वॉल स्ट्रीट जर्नल बेस्ट सेलर बन चुकी है। जब एक सेल्समैन और स्पीकर आपको सिखाए कि गुस्से और धमकी के बिना कैसे जीता जाता है, तो सुनना बनता है बॉस। हम में से बहुत लोग परसुएशन और मैनिपुलेशन में डिफरेंस नहीं जानते, इसलिए फेल हो जाते हैं। मैनिपुलेशन क्या है? यह है विन लूज गेम। आप दूसरे को फोर्स करके अपनी बात मनवाते हो। आपका तो काम बन गया, पर उस बंदे की सेल्फ एस्टीम डाउन हो गई। वो आगे से आपको कॉपरेट नहीं करेगा। परसुएशन क्या है? यह है विन विन गेम। आप दूसरे इंसान की ईगो को, उसकी सेल्फ एस्टीम को बूस्ट करते हो। आप उन्हें इतना ज़रूरी फील कराते हो कि वो खुशी खुशी आपके काम करते हैं। रिजल्ट, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप और ट्रस्ट हमेशा बना रहता है। जब भी किसी से कुछ चाहिए तो 3 स्टेप्स फॉलो करो। धीरे बोलो, उन्हें इम्पोर्टेंट फील कराओ, हमेशा अडल्ट टू अडल्ट बात करो। यानी कि ना पेरेंट बनकर डांटो, ना ही चाइल्ड बनकर विक्टिम बनो। फॉर एग्जाम्पल, आपको अपने कलीग से एक रिपोर्ट चाहिए और वो बिजी है। अब आप मैनिपुलेशन और परसुएशन टेक्निक से कैसे यूज करोगे? चलिए देखते हैं। फर्स्ट, मैनिपुलेशन स्टाइल। मुझे अभी चाहिए रिपोर्ट, नहीं तो मैं बॉस को बोलूंगा। अब परसुएशन स्टाइल। मुझे पता है आप बहुत बिजी हैं, मैं गलती कर सकता हूँ, पर आप तो इस फील्ड के मास्टर हैं। अगर आप मुझे इस रिपोर्ट में एडवाइस दे देंगे, तो मैं आगे से काम आराम से कर लूँगा। अब आप बताइए कौन सा सेंटेंस ज़्यादा इफेक्टिव लगा? पर्सुएशन, राइट? आपने उसकी ईगो को फीड किया। अब उसके पास कोई रीज़न नहीं है आपको मना करने का, क्योंकि आपने उन्हें महत्वपूर्ण महसूस कराया, उनकी शान बढ़ाई। क्या आपको लगता है कि टैक्ट और सॉफ्ट लैंग्वेज कमजोरी की निशानी है? अगर हाँ, तो आप गलत हो। बॉब बर्ग कहते हैं कि टैक्ट इज द लैंग्वेज ऑफ स्ट्रेंथ। मतलब इतनी तरीके से अपनी बात कहना कि सामने वाला ऑफेंड भी ना हो और आपका काम भी हो जाए। आपको हमेशा रिस्पॉन्ड करना है, रिएक्ट नहीं। जब कोई आपको गुस्सा दिलाए तो रिएक्ट करना है गुस्सा करके, ये है कमजोरी। जब कोई गुस्सा दिलाए तो रिस्पॉन्ड करना है शांत रहकर और एक्टिंग से, ये है असली ताकत। और इसके लिए एक गोल्डन नगेट है। अपने सेंटेंसेस में ये 2 फ्रेजेस हमेशा यूज करो। आई माइट बी रॉन्ग अबाउट दिस। हो सकता है मैं गलत हूँ, पर इफ यू कुड कन्विंस योरसेल्फ दैट। अगर आप खुद को कन्विंस कर पाए कि, फॉर एग्जांपल, आपको कस्टमर से प्राइस बढ़वानी है। अगर आप बोलेंगे मैं आपको प्रूफ दे सकता हूँ कि प्राइस बढ़नी चाहिए, तो वो रेसिस्ट करेगा। और अगर आप बोलेंगे आई माइट बी रॉन्ग अबाउट दिस, पर अगर आप खुद को कन्विंस कर पाएंगे कि इस सर्विस की वैल्यू बढ़ चुकी है, तो वो खुद से ही सोचने लगेगा। यह है मास्टर परसुएडर की निशानी। तो दोस्तों, इस पूरी किताब का फाइनल टेकअवे ये है, एवरीथिंग इज नेगोशिएबल। और हर नेगोशिएशन में आपको विन विन करना है। अपने हर इंटरैक्शन में उस इंसान के लिए आप लाइकेबल बनो, ट्रस्टवर्दी बनो और इम्पोर्टेंट फील कराओ। जब आप हमेशा दूसरे की सेल्फ एस्टीम बढ़ाते हो, तब वो आपको हमेशा कॉपरेट करता है। यही है बिना किसी को डराए हमेशा जीतने का सीक्रेट। अगर ये पावर ऑफ परसुएशन आपके काम आई हो, तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताओ कि नेक्स्ट बुक समरी आपको किस टॉपिक पर चाहिए। टाइम मैनेजमेंट, मनी माइंडसेट या फिर पब्लिक स्पीकिंग। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।